हेलो बच्चों, बिग 20 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज बात करेंगे कक्षा 7 के घातांक चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 2.4 पर हम आप पहुँचे हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 यानी जिसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 उसकी पावर में -5 का मान ज्ञात करो। तो जब इस क्वेश्चन को मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ करता हूँ, स्पेस यानी हल, जब इसका हल करूँगा 1/2 की पावर -5। अब आप मुझे ये बताओ एक बार, यदि मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो जब घातांक चली थी तब आपको बताया, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर -1, तो मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे जी आपने बताया 1/2, क्योंकि यू क्या लिखा हुआ है 2 की पावर -1। 2 की पावर -1 का मतलब है 2 इनवर्स, यानी कि ये इसका इनवर्स है। तो यू इसका मतलब है 2 खुद नहीं है, 2 इनवर्स है, यानी इसका उल्टा लिखो 1/2। जैसे मैं लिखूँ यहाँ 2 की पावर -3, तो यहाँ लिखूंगा मैं 1/, में भाई या बटे में लिखो 2 है, इनवर्स का मतलब है इस बटा। और मतलब आप देखो, जैसे मैं यहाँ लिखूँ 3 इनवर्स 1, यानी यू उल्टा है, यानी ए उल्टा किसी भाई 3 का उल्टा क्या होगा 1/3, 4 का उल्टा क्या होगा 1/4, तो यू 3 का उल्टा है 3 इनवर्स, और इसे लिख सकते हैं हम 1/3। उसी प्रकार 2 की पावर -3 है, तो पहले इनवर्स लग रहा यानी माइनस लग रहा, सही से अपोजिट बना लो। 2 का अपोजिट क्या होगा 1/2, और जस्ट इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ मैंने आपको समझाने के तरीके से बताया। अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पाओ डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या है 1/2 उसकी पावर -5, इसका मान ज्ञात करना। अब आप देखो 1/2 है और पावर में क्या है माइनस, अगर मैं माइनस यानी इनवर्स में चेंज करूंगा तो यू 1/2 किसके बटे में आ जाएगा 1 के में, यानी 1/2। भाई अभी तक तो मैंने 2 इनवर्स 1 लिखा, 2 इनवर्स 1 है, उल्टा कैसे लिखेंगे 1/2। तो लेकिन यहाँ 1/2 ऑलरेडी है, तो ये 1/2 भी किसके बटे में आएगा 1 के में। तो 1/2 और 2 की पावर कितनी है 5, तो इसकी पावर कितनी है 5, यहाँ लगा लो इसकी पावर 5। अब आप इसे सॉल्व करो, देखो अब आ जाएगा 1/2 की पावर 5 कितनी होती है भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी ये कितनी बार यूज है 5 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 की पावर 5 कितने होते हैं 32। तो ये आ जाएगा 1/32। और जब मैं इसके नीचे 1 कर लो, अब इसके नीचे 1 कर लो, तो यानी अंदर अंदर वाले इनकी गुणा और बाहर बाहर वाले इनकी गुणा। तो जब बाहर बाहर वाले इनकी गुणा करूंगा 1 1 कम 1 और 32 1 कम 32, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/32। आंसर क्या आ जाएगा 1/32। ये आंसर है 1/2 की पावर -5 का क्या आंसर है 1/32। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता चुका हूँ। अब मैं इसे रफ करता हूँ। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन समाप्त। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में बिल्कुल एज इट इज इसी के समान है। इसमें कह रहे हैं कि 1/3 और इसकी पावर क्या है -3। यहाँ इसका हल कर रहा हूँ। और 1/3 को भी आप इनवर्स है यानी माइनस लगा हुआ, तो इनवर्स है, अपोजिट है, तो इसे कैसे लिखोगे 1/3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, और ये बटे में चल ही रहा। और जब मैं इसे आगे सॉल्व करूंगा तो 1/3 और 3 की पावर कितनी है 3, तो 3 कितनी बार 3 गुणा 3 गुणा 3, देखो इसे कितना आएगा 3 3 9 3 27, यानी 1/3 और 3 की पावर 3 कितना होगा 27। तो अब देखो नीचे 1 लगा लूँगा, इसका कोई दिक्कत ना है। अब अंदर अंदर वाले इनकी गुणा और बाहर बाहर वाले इनकी गुणा, तो 1 1 कम 1 और 27 1 कम 27, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा 1/27। आंसर क्या आ जाएगा 1/27। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं रफ करता हूँ 1 मिनट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये बटे में नहीं है, यू एज इट इज है। इसका हल यहाँ करूँगा मैं। ये लिखा है 5 माइनस की पावर 4, और देखो 5 इनवर्स है। जब मैं इसे चेंज करूँगा तो इसे कैसे खोलूँगा, 5 की पावर -4 है, तो इनवर्स यानी कि पहले इसका अपोजिट लिखो। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा उल्टा इसका 1/5, और अब इसकी पावर लगाओ कितनी 4। तो अब देखो 1/5 की पावर 4, यानी कि 1 की पावर 4 कितना होगा 1, और 5 की पावर 4 का मतलब है 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 4 बार 5 की गुणा करें।
5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। तो आंसर क्या आया 1/625, यानी कि 5 की पावर -4 का मान कितना होगा 1/625। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अब जो परिमेय ही यानी कि जो अंश बटे हर में उस तरीका का भी इन्वर्स मैंने करा दिया। अब एक जो विदाउट अंश हर के उस वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन यहाँ देखो। इसमें लिख रहा है 2 की पावर 5, चलो जी 2 की पावर 5 होगा। फिर आया है 2 की पावर 8 लिख लो। फिर आया है गुणा 2 की पावर -12। अब मैंने आपको एक रूल बताया कि गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती है जब आधार सेम हो। देखो सभी का आधार क्या है 2, और गुणा में घात जुड़ जाती है। तो जब गुणा में घात जुड़ेंगी तो 2 की पावर, सबकी पावर अभी ने जोड़ दो। 2 की पावर कितनी 5 प्लस में 8 और यू माइनस की है 12, ये होगी 2 की पावर। अब 2 की पावर 5 और 8 कितने हो गए 13, और ये चल रही है माइनस की 12। 13 में से 12 गए कितने बचे 1। तो आंसर क्या आएगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 2। तो उत्तर क्या आया 2। भाई गुणा में घात जब भी हमारा आधार यानी बेस समान होंगे तो हमेशा गुणा में घात क्या होगी जुड़ेगी। और जब हम इस तरीके से गुणा में घात जोड़ेंगे तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का मान कितना होगा, यानी कि एग्जैक्ट 2। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 5। इसका हल देखो, ये है 2/3, इसकी पावर कितनी है 2, गुणा में 4/9 और इसकी पावर कितनी है 2, और गुणा में 2/3 और इसकी पावर कितनी है -4। अब देखो आप 2/3 यहाँ 4/9, इधर क्या है 2/3। तो मैंने आपसे बताई जब भी हमारे आधार समान हो, यानी कि आधार यदि समान है तो गुणा में घात क्या होती है जुड़ जाती है। अब आप कहोगे जी सर यहाँ तो आधार 2/3 है, यहाँ है 4/9 और यहाँ 2/3 है, तो मतलब आधार तो अभी सेम है नहीं इनके। तो भाई इसका आधार सेम ना, इसका कर लो। देखो 2/3 की पावर कितनी आ जाएगी 2, गुणा जब मैं इसे करूँगा 2 यू कितना है 2, तो 2 की पावर 2 लिख सकूँ, और बटे में यू कितना है 3, या कि 3 की पावर 2। भाई 2 की पावर 2 कितना हो 4, और 3 की पावर 2 कितना हो 9। तो अभी भी तो ये 4 ही है। भाई इस तरीके से लिख सकते हैं ना 4 को, और 9 को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, और इनकी भी पावर कितनी चल रही है ऊपर 2। अब गुणा 2/3 और इसकी पावर है -4। अब देखो 2/3, अब हमारा बिल्कुल आधार क्या हो जाएगा समान। अब 2 गुणा में हो जाएगी 2 दूनी 4, और यहाँ की भी 2 गुणा 2 दूनी 4, यानी कि 2/3 की पावर 4 में इसे लिख सकता हूँ, ये होगा गुणा में। भाई हमेशा जब 2 पावर होते हैं उनके बीच किसका सिंबल होगा गुणा का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अगला है 2/3 की पावर -4। अब देखो ये तो है 2/3 की पावर +4, और ये है 2/3 की पावर -4, और गुणा में ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। भाई 2/3 की पावर 4 प्लस वाले और 2/3 की पावर 4 माइनस वाले सेम है, कट के दोनों प्लस माइनस, बचा क्या मेरे पास 2/3 की पावर 2, और 2/3 की पावर 2 क्या होगा 2 की पावर 2 कितना होगा 4, और 3 की पावर 2 कितना होगा 9। तो आपका आंसर आ जाएगा 4/9। अब आप इसे कैंसिल आउट देखो मैंने किस तरीके से कैंसिल आउट करा है। 2/3 की पावर कितनी है भाई 4, और गुणा में 2/3 की पावर कितनी है -4। देखो अब आप इसे ही खोल लो, 1 मिनट इसकी आप इसे खोलो। 2/3 है 2/3, और जब यू माइनस में लिखा हुआ 1/2/3, तो 3 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, यू कितना हो जाएगा 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, और 2 से 2, भले इनकी पावर कितनी सही ये कटेंगे जरूर, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट काट दिए। जब भी आपको आधार सेम हो और पावर एक प्लस की और माइनस की, तो हमेशा गुणा में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है, किस तरीके से कैंसिल होंगे मैंने आपको बता दिया। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, इसका आंसर आ गया है 4/9। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। मैं इसे रफ करता हूँ। तो अब आ गए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पहले मंझला कोष्टक, उसके बाद 4/5 की पावर कितनी है 0, देन प्लस 4/5 इसकी पावर कितनी है 1,
उसके बाद प्लस में 4/5 और इसकी पावर कितनी है 2, फिर मझला कोष्टक और फिर डिवाइडेड यानी कि भाग 7/5 और इसकी पावर कितनी है 2। देखो अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे भाई। 4 पहले क्या होता है, हमेशा बोर्ड मास याद रखो, BODMAS। कुछ लोग याद हो ना, बदमाश भी कह दें, बोर्ड मास है, बोर्ड मास बदमाश ना, बदमाश तुम यहाँ याद रखिए बोर्ड मास। तो बी से क्या होता है भाई ब्रैकेट, बी से क्या होता है ब्रैकेट। यानी सबसे पहले जो हम सॉल्व करेंगे ना ऐसी सिचुएशन में, जब भी आपको प्लस माइनस ब्रैकेट वगैरह, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसके बाद होता है ऑफ, ऑफ मतलब गुणा, उसके बाद होता है डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन यानी माइनस यानी घटाव। तो घटा सबके बाद में होता है। अब आप देखो इसमें सबसे पहले किस चीज़ को सॉल्यूशन करोगे, प्लस करोगे, भाग करोगे या ब्रैकेट। अब आप देखो डिवाइड है यहाँ, यानी कि प्लस से भी पहले होएगा भाग, लेकिन भाग से भी पहले क्या होगा ब्रैकेट। जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है ना, सबसे पहले उन्हें सॉल्व करो। तो सबसे पहले कौन सी सॉल्व होएगी ब्रैकेट वाली। अब ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट है, सबसे पहले बड़ा वाला ब्रैकेट देखो, इसके ऊपर कौन सा मझला कोष्टक, जिसे बोलते हैं मझला कोष्टक। अब आप देखो 4/5 की पावर कितनी है 0। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया 4/5 या कितनी भी कोई भी 1000 की पावर 0 हो, 10,000 की पावर 0 हो, 4868 की पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो, उसका मान सदैव क्या होता है 1। किसी की पावर 0 तो उसका मान क्या होगा भाई 1। तो 4/5 की पावर 0 इसका मान क्या हुआ 1, और 4/5 की पावर 1 है तो इसका मतलब है 4/5। अब आ जाते हैं देन 4/5 और इसकी पावर कितनी है 2। तो 4 की पावर 2 का मान क्या होता है 16, और 5 की पावर 2 का मान क्या होता है 25। तो पहले हम इसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद डिवाइडेड बाई 7/5 ही हमारा चल ही रहा है अभी, बराबर में 2। अब देखो इसे क्या प्लस करना है हमें। जब भी हमें भिन्न प्लस करनी है तो करने का तरीका क्या है, आप देखो इसके नीचे भी आप 1 लगा लो। अब ये अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर में फ्रैक्शन बन गई। तो 1, 5 और 25 का एलसीएम लो। 1, 5 और 25 का एलसीएम कितना आएगा 25। ऐसी संख्या जो तीनों से कट जावे, क्या आएगा जी 25। 1, 5 और 25 का एलसीएम। एलसीएम किस तरीके से लेंगे, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। पहले किससे काटो आप, इसे 5 से काटो। 5 1 तो 1 है, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। फिर 5 से कटेगी यूँ 1 1 1, तो कितना आया 5 गुणा 5, 5 पंजे 25। तो एलसीएम कितना आया 25। अब आप देखो 1 इसका पहाड़ा पढ़ो 25 बार, जितनी बार ये कट जावे। 1 25 25 और 25 एकम 25। अब देखो 5 से 25 में पहाड़ा पढ़ो, 5 पंजे 25, कितनी बार कैंसिल हो रहा है 5 बार। 5 पंजे 25, कितनी बार कैंसिल हो 5 बार, और 5 की जस्ट गुणा कर दो 4 में। 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। फिर अब आप पर 25 के देखो, 25 से भाग दो इसमें 25 में। 25 एकम 25 कितना है 1, 25 एकम 25 1, और 1 16 16, 1 की 16 में गुणा करोगे कितना आएगा 16। तो अब आप देखो 25 20 और 16 कितने बचे जी, 25 और 20 कितने हुए 45, और 45 6 कितने हो जाएंगे 45 और 6 51 और 10 61, यानी 61/25 आ गया। अब आप जोड़ लो 6 और 5 11, हासिल कितना आया 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, यानी 61/25। और 61/25 और बराबर में हमारा क्या चल रहा है 7/5 की पावर 2 भाग में। जब मैं इसे यहाँ सोल्व करूँगा तो 61/25 और 7 की पावर क्या होएगी 7 की। देखो यहाँ क्या है पहले भाग, और जब भी में भाग है हमेशा भाग आपको गुणा में बदलना है ना, तो जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5/7, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। आप कहोगे जी यहाँ तो 7/5 है, 7/5 आपने 5/7 लिख दिया। तो आप देखो सही मैंने भाग से क्या बना दिया गुणा। जब आप भाग को गुणा में परिवर्तित करोगे तो हमेशा भिन्न क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी, यानी कि जो 5 नीचे है वो ऊपर पहुँच जाएगा। और अब ये गुणा में आगे, जब मैं ये गुणा में आगे यानी 61/25, और इसे सॉल्व करूँगा 5 की पावर 2 का मान कितना है 25, और 7 की पावर 2 का मान कितना है 49। तो 25 से 25 कैंसिल आउट, आंसर क्या है 61/49। ये आपका आंसर है। आंसर क्या आया बच्चा 61/49। अब देखो मैंने किस तरीके से कैंसिल आउट करा है। जब आप देखो यहाँ 61/25 और डिवाइडेड बाई 7/5 और इसकी पावर चलिए 2,
यू भाग में है। अब देखो 61/25 और जब मैं भाग लगाऊंगा 7/5, तो मैंने क्या कही, नीचे नीचे वाले इनकी गुणा होती है और ऊपर ऊपर वाले इनकी गुणा होती है। तो 61 गुणा में पहुंच जाएगा 5 और 25 गुणा में हो जाएगा 7। और यहाँ भी तो ऐसा ही है, 61 गुणा में 5 और 25 गुणा में 7। तो ऐसा मतलब टाइम बचाने के लिए आप जब भी भाग देखो, भाग है हमेशा डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, और जैसे ही आप गुणा में चेंज करोगे भाग है, तो जो आप भाग के बाद की फ्रैक्शन है वो हमेशा उल्टी हो जाएगी। यानी 7/5 है तो क्या हो जाएगी 5/7। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 इसका लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक्सरसाइज 2.4 का। और फिर आपके घातांक समाप्त। फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज और है बस, उसके बाद फिर हम चालू करेंगे DI यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, जो आंकड़े पे निर्धारित क्वेश्चन होते हैं। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है 4 की पावर -2 माइनस फिर ब्रैकेट है 4 की पावर -2 माइनस फिर ब्रैकेट 4 की पावर -2 माइनस 3 की पावर -2, उसके बाद ब्रैकेट फिर मंझला ब्रैकेट। अब देखो मैंने क्या कही, सबसे पहले अंदर की चीज़ जो ब्रैकेट में है ना अंदर, सबसे पहले उसे सॉल्व करो। तो ब्रैकेट के भी अंदर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले कौन सी चीज़ सॉल्व होएगी, ये सबसे पहले सॉल्व क्या करेंगे इस वाली छोटे ब्रैकेट के, उसके बाद फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो 4 की पावर -2, 4 की पावर -2 का मतलब क्या है, पहले मैं इसे यहीं से लिखता हूँ, 4 की पावर -2 माइनस 4 की पावर -2 माइनस। अब देखो 4 की पावर -2 का मतलब है 1/4, 4 का उल्टा लिख दो। तो 4 की पावर -2 का मतलब क्या है 1/4, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, माइनस 3 में माइनस की पावर कितनी है 2, तो इससे क्या लग देंगे 1/3 और इसकी पावर 2, और फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। अब आते हैं 4 की पावर -2 माइनस, देखो 4 की पावर -2 इसे भी यहीं चेंज कर लो 1/4, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2 माइनस मंझला ब्रैकेट, इसे भी कर लो 1/4 और इसकी पावर 2 फिर माइनस। अब देखो 1/4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 1/3 स्क्वायर, 3 के स्क्वायर का मान कितना होता है 9, फिर ब्रैकेट फिर मंझला ब्रैकेट। अब 1/4 की पावर 2 माइनस 1 में, अब देखो 1/4 की पावर 2 का मतलब मैं डायरेक्ट लिख दूँगा 1/16, क्योंकि 4 स्क्वायर कितना होगा 16। उसके बाद आप आए 1/16, अरे बन जा यू भी था, माइनस 1/16 ना, 16 निम्मा कितने होते हैं 144, यानी इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम जब भी किसी का HCF A का, तो हमेशा उनकी मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। तो 16 निम्मा कितने हुए भाई 144। तो जब मैं इसे काटूंगा यू कितनी बार जाएगा 16 बार, 16 एकम 16, और 16 निम्मा 144, यू कितना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 9, 16 निम्मा 144, 9 एकम 9, और 9 से यहाँ काटेंगे 16 बार माइनस, तो फिर कितनी बार चले जाएगा 16। तो यू आ जाएगा हमारा 1/16 माइनस फिर ब्रैकेट 1/16 फिर माइनस 9 में से -16 गए तो कितने बचेंगे माइनस के 7/1/144। अब मैं इसे इधर करता हूँ और चल रहा है फिर ब्रैकेट। अब मैं इसे इधर करता हूँ 1/16 माइनस ब्रैकेट 1/16, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब भी मैं माइनस से माइनस में गुजारूंगा, यदि ब्रैकेट लग रहा था हमेशा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अंदर की चीज़ जो है प्लस की हो जाएंगी। तो कैसी हो जाएगी ये भाई माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7/144, 7/144 अंदर की चीज़ प्लस की होगी, अब ये माइनस है। अब देखो 144 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा 144, तो 16 निम्न में 144, 9 एकम 9, और 144 एकम 144, इधर आ जाएगा 7, और इधर मेरा चल रहा है 116 इतना माइनस में। अब 1/16 माइनस 9 में 7 के कितना बचा 2, और बटे में 1/144। अब इसे सॉल्व कर लो, 144 आपका एलसीएम आ जाएगा 16 निम्मा 144, 144 एकम 144, 1 दूनी 2, और 9 में से 2 गए कितने बचे 7 बटे में 144। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये को आंसर मैंने बिल्कुल आपको ब्रैकेट सारे खोल के कराए हैं।
थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आपको एक एक चीज़ खोल कर बताई है मैंने, जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो गए। अब इस जो हमारी 2.5 चली है, नेक्स्ट वीडियो में घातांक हम लास्ट कर देंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे DI। धन्यवाद।